सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बाबूराम आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर बच्चों, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो बच्चों बात करते हैं कि हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं वो किस रूप में होते हैं और या हमें इस चैप्टर के अंदर बच्चों क्या क्या पढ़ना है। तो अगर हम अपने आसपास के पदार्थों को देखते हैं तो बेटा सभी पदार्थों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जनरली। एक ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो बच्चों ठोस रूप में जो मैंने पहली स्लाइड में दिखाने की कोशिश की है वो है बच्चों आपके पास बर्फ। लिक्विड में जो आपको दिखाने की कोशिश की है वो है आपका जल या पानी। और नंबर 3 गैस रूप में जिसे दिखाने की कोशिश की है वो है आपके पास वाष्प या भाप। तो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं बच्चों वो होते हैं ठोस, द्रव और गैस। तो इस चैप्टर में हम बच्चों जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ठोस, द्रव और गैस के गुण क्या क्या होते हैं और ठोस, द्रव, गैस किन पदार्थों को कहते हैं। तो इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर नंबर 1 की। तो देखिए बच्चे, मेरी जो दूसरी स्लाइड है उसमें मैंने आपको बताया है, अगर आप देखने का प्रयास करेंगे बच्चों तो गैस, द्रव और सॉलिड तीनों आपको दिखाने का प्रयास किया है। गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। गैस बेटा मैंने वाष्प के रूप में, लिक्विड जल के रूप में और सॉलिड यहाँ पर भी बर्फ के रूप में। तो बच्चों इनके जो आंतरिक गुण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए जैसे आप पहली स्लाइड देख रहे हैं बच्चों, ये जो पार्टिकल्स हैं गोल गोल, ये बच्चों गैस के पार्टिकल्स हैं। कैसे पार्टिकल्स हैं? गैस के कण। दूसरी स्लाइड में जो आप देख रहे हैं, दूसरे फिगर में, वो जो आप देख रहे हैं ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, ये थोड़ा सा पास पास है गैस की तुलना में। और जो थर्ड स्लाइड आप देख रहे हैं वो किसकी है बच्चों? सॉलिड की। तो इन तीनों डायग्राम को देखने से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जो गैस होती है उसके अणु बेटा काफ़ी दूर दूर होते हैं। उसके अणु कैसे होते हैं बच्चों? दूर दूर होते हैं। और जो द्रव है, देखें गैस के अणुओं के बीच बेटा स्थान कैसा होता है? ज़्यादा होता है। द्रव के अणुओं के बीच स्थान कैसा होता है? थोड़ा सा कम होता है। और सॉलिड के बीच तो बेटा लगभग न के बराबर होता है, होता ही नहीं है, मतलब नगण्य आप कह सकते हैं, बहुत कम होता है। तो यहाँ से हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। आइए कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं बेटा। आप देखें बर्फ अगर आपके पास में है तो बर्फ का आयतन बच्चों कैसा होता है? निश्चित होता है। आयतन मतलब जितना वो स्थान कवर्ड करते हैं। पानी का आयतन भी कैसा होगा बच्चों? निश्चित होगा। मान लीजिए आपके पास 1 लीटर जल है तो आप उसे किसी भी बर्तन में रख लीजिए, वो जल आपका 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन बच्चों पानी का जो आकार है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप ग्लास में रखेंगे तो ग्लास की शेप में, और जग में रखेंगे तो जग की शेप में बच्चों। और अगर किसी और बर्तन में रखें, मान लीजिए आप किसी बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी की शेप में आ जाता है। और गैसों में बेटा आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो हम बात कर रहे थे बच्चों ठोस, द्रव और गैस के बारे में। फिगर के थ्रू हमने जाना कि गैस के अणु दूर दूर होते हैं, द्रव के थोड़ा पास होते हैं और ठोस के बिल्कुल पास होते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि गैस के अणुओं को प्रेशराइज करके दबाया जा सकता है, इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। मतलब अगर ऊपर से प्रेशर लगाया जाए बच्चों तो ये सारे गैस के अणु इस एरिया में नीचे आ सकते हैं। उसी प्रकार से अगर द्रव को संपीड़ित किया जाए तो क्योंकि इनके बीच में स्थान है, अगर ऊपर से कोई बल लगाया जाएगा तो ये पार्टिकल्स धीरे धीरे बच्चों अंदर आ जाएंगे, मतलब ये दब सकते हैं। लेकिन बेटा सॉलिड में दबने के लिए जो स्थान है वो बहुत कम होता है। मतलब अगर हम कहें तो ठोस होते हैं बच्चों संपीड़िय, सॉरी बच्चों ठोस होते हैं असंपीड़िय। कैसे होते हैं? असंपीड़िय, मतलब ठोसों को दबाया नहीं जा सकता है। और द्रव जो होते हैं वो थोड़े से संपीड़िय होते हैं और गैस क्या होते हैं? अधिक संपीड़िय होते हैं। तो बच्चों आइए बात करते हैं कि ठोस, द्रव और गैस कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों गैसें कौन सी होती हैं? जिनका आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों कैसे होते हैं बच्चों? अनिश्चित होते हैं। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं, ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आयतन और आकार ग्रहण कर लेते हैं। द्रव में बेटा आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है, लेकिन आकार जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का ग्रहण करते हैं। तो आइए बच्चों एक स्लाइड के माध्यम से जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस। तो बच्चों ये चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। चैप्टर को हम एक बार पढ़ लेते हैं कि सबसे पहला बेटा जो पदार्थ होते हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। तो बच्चों ठोस कौन से होते हैं? ठोसों के गुण के बारे में बात करें बच्चों, इनका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। मान लीजिए आपने किसी ईंट को देखा है, किसी बुक को देखा है, किसी टेबल को देखा है, तो उसका जो आकार होता है बेटा, मान लीजिए आपकी बुक क्यूबॉइड शेप में है, घनाभ शेप में है,
तो आप उसे कहीं पर भी रख दीजिए, जो उसका आकार है वो कैसा रहेगा, निश्चित रहेगा। जो उसकी शेप है वो कैसी रहेगी, निश्चित रहेगी। लेकिन बेटा अगर हम बात करें द्रव की, तो इनका आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया था आपको, अगर आप जल लेते हैं ग्लास में तो जल की जो शेप है वो ग्लास के जैसी होगी, मग में लेंगे तो मग के जैसी होगी, या अन्य किसी बर्तन में लेंगे तो उसके जैसी होगी। और गैसों का आकार भी कैसा होता है बच्चों, अनिश्चित होता है। आप किसी बैलून में भरेंगे तो गैस अलग होगी, उसी शेप में होगी, और अगर सिलेंडर की शेप सिलेंडर में फिलअप करेंगे तो सिलेंडर की जैसी होगी। पॉइंट नंबर 2 बेटा, ठोस, इनका आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। मतलब ये जितना स्पेस कवर्ड करते हैं, जितना एरिया घेरते हैं, मान लीजिए आपकी बुक बैग में जो स्थान घेरती है वही वो टेबल पर स्थान घेरेगी, और वही अगर आप अन्य किसी स्थान पर रखते हैं तो उतना ही आयतन घेरती है। द्रव के साथ भी बेटा ऐसा ही होता है। अगर आपका द्रव का आयतन 1 लीटर है या 1 मीटर क्यूब है, तो आप उसे कहीं पर भी रख लीजिए, वो 1 मीटर क्यूब आयतन ही घेरेगा। लेकिन बेटा गैस के साथ ऐसा नहीं है। गैस का आयतन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपके घर में जो बच्चों एलपीजी सिलेंडर होता है, उसमें जो एग्जिट पॉइंट होता है जहाँ से गैस रिलीज होती है वो बिल्कुल ऊपर होता है। अब अगर आपके गैस सिलेंडर में 15 kg गैस है, तब भी गैस ऊपर से रिलीज होती है। अगर आपके गैस सिलेंडर में 5 kg गैस है, तब भी गैस ऊपर से ही रिलीज होती रहती है। और अगर आपके गैस सिलेंडर में 2 kg गैस है, तब भी ऊपर से ही रिलीज होती रहती है। और तो और बच्चों, अगर आपके पास 500 ग्राम, 500 ग्राम या 200 ग्राम गैस भी है, तो वो भी ऊपर से ही रिलीज होती रहती है। इसका मतलब जो गैस का आयतन होता है वो बर्तन पे डिपेंड करता है, कि बर्तन जितना बड़ा होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स उस पूरे बर्तन को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 बच्चों, ठोस। ठोसों में कोई बहाव नहीं होता, ये बहने का गुण नहीं रखते, आप अच्छी तरह जानते हैं। द्रव बहने का गुण रखते हैं, पानी अगर गिर जाए तो बहना शुरू कर देता है, नदियाँ जैसे आप बहती हैं, झरने बहते हैं। और गैस में भी बहने का गुण होता है, जिसे हम कहते हैं कि गैस लीकेज हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों कि इनके गुण आगे की तरफ कौन कौन से गुण है बच्चों। तो इनके कण कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। मैंने बताया था, फिगर के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया था कि जो ठोस के कण है बच्चों वो बिल्कुल पास पास होते हैं, और जो द्रव है इनके कणों के बीच थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है, और गैसों के अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है बच्चों वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब सबसे पास पास जो अणु होते हैं वो सॉलिड के होते हैं, यानी कि ठोस के होते हैं। थोड़ा सा जो गैप होता है जिनके अणुओं के बीच, वो द्रव होता है, यानी कि आप उसे लिक्विड कहते हैं। और कणों के बीच जब ज़्यादा स्थान होता है तो वो आपके गैस के पार्टिकल्स होते हैं। मैंने बताया था बेटा, ठोस लगभग असंपीड्य होते हैं, मतलब इनकी जो संपीड्यता होती है वो नगण्य होती है। ये दबाए जाने पर दबते नहीं है, प्रेशराइज नहीं होते हैं। द्रव क्या है बच्चों, संपीड्य होते हैं, मतलब ये दबाए जाने पर थोड़ा सा दब सकते हैं अगर इन पे ऊपर से कोई दाब लगाया जाता है। और गैसें कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा संपीड्य होती हैं। तो आपने देखा होगा जो आपका एलपीजी सिलेंडर होता है, अगर आप उसे हिलाकर देखें बच्चों, तो उसमें ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई गैस नहीं, क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है बच्चों, लिक्विड। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जब आपके गैस सिलेंडर में कम गैस हो, उसे हिलाकर देखें तो उसमें ऐसा लगेगा बेटा जैसे कोई द्रव है, मतलब हिलाने से ऐसा लगेगा जैसे द्रव है। तो वास्तव में बेटा गैस सिलेंडर में गैस नहीं होती है, द्रव ही होता है, क्योंकि वो बेटा उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए वो गैस द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही प्रेशर कम होता है, आप गैस के एग्जिट पॉइंट को थोड़ा सा ओपन करते हैं, वो द्रव वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो बेटा गैसें कैसी होती हैं, संपीड्य होती हैं। आप एक छोटे से बर्तन में 5 kg गैस भी फिलअप कर सकते हैं, 1 kg भी रह सकती है उसमें, और ½ kg भी। तो बच्चों हमने जाना इस स्लाइड के माध्यम से कि ठोस, द्रव और गैस, इनके गुण कैसे होते हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं। ठोसों का आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। ठोसों में बहने का गुण नहीं होता, इनके कण पास पास होते हैं, और इनकी संपीड्यता नगण्य होती है। वहीं द्रव में बेटा इनके आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, बहाव होता है, बहने का गुण रखते हैं, और कणों के बीच स्थान जो होता है वो कम होता है, और कुछ संपीड्य होते हैं, मतलब प्रेशराइज हो सकते हैं। द्रव गैस में देखें बच्चों, इनका जो आकार है वो अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है, बहने का गुण भी होता है, और कणों में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण ये संपीड्य होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, संपीड्य होते हैं। तो पहली स्लाइड में हमने जाना ठोस, द्रव और गैस तीनों के गुण, कि ठोस, द्रव और गैस में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो देखते हैं बच्चों, नई स्लाइड जो हमारी है, हम उसमें पढ़ेंगे पदार्थ किसे कहते हैं। तो बच्चों ये तो हमने जाना था कि पदार्थ की भौतिक अवस्था 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। इस स्लाइड के माध्यम से हम जानेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। बच्चों मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल्स दिए थे पदार्थ के, आपके आसपास जो भी एग्जाम्पल्स हों, जितने भी उदाहरण हों,
वो सभी जो पदार्थ हैं अगर हम उसको डेफिनेशन में कन्वर्ट करें तो इनकी डेफिनेशन बच्चों ये निकल के आती है कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो सभी, या जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। अगर हम डेफिनेशन दें पदार्थ बेटा, तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, प्रत्येक जो भी आपके पास पदार्थ हैं या जितनी भी वस्तुएं आप देखें, वो सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, पदार्थ कहते हैं। अगर हम पदार्थ की डेफिनेशन दें बच्चों अकॉर्डिंग टू साइंस, तो डेफिनेशन ये होती है पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। आपके पास जितनी भी चीज़ें होंगी बच्चों जो स्थान घेरती हैं और जिनका अपना वेट होता है, जिनका अपना जिनका अपना मास होता है, वो क्या होते हैं, आपके पदार्थ होते हैं। जैसे बच्चों हम बात करें, अगर आपके हाथ में सेल फोन है तो सेल फोन स्थान घेरता है और इसका अपना वेट भी है, तो सेल फोन क्या हुआ, एक पदार्थ हुआ। लेकिन बच्चों अगर हम उसी रूम में बात करें प्रकाश की, लाइट की, तो आप देखेंगे बच्चों लाइट में या प्रकाश में कोई द्रव्यमान नहीं होता और ना ही वो स्थान घेरती है, क्योंकि कमरे में प्रकाश होने के बावजूद भी हम उसमें बाकी वस्तुएं रख सकते हैं, मतलब वो स्थान कवर नहीं करती है। ठीक है बच्चों, तो पदार्थ की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सिंपल रहेगी कि पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। आइए बच्चों बात करते हैं इनके कणों के भौतिक गुणों की। तो भौतिक गुण बच्चों वही थे जो हमने अब तक पढ़े थे। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है, और ये कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जो पदार्थ के गुण है बेटा उनकी बात करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा। जो भी वस्तुएं गति करती हैं ब्रह्मांड में, तो उस गति के कारण उनके पास क्या होती है बच्चों, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होता है बच्चों, 1/2 mv²। के मतलब काइनेटिक एनर्जी, एम मतलब उसका द्रव्यमान मास, और वी बच्चों उसका वेग। तो जितने भी कण होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा उनमें की जो भौतिक बच्चों द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। तो मानव शरीर में तीनों अवस्थाएं होती हैं, हड्डियां और दांत सॉलिड फॉर्म में होते हैं आप देखें, और ब्लड जो होता है बच्चों वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जिसके द्वारा हम श्वसन लेते हैं उसमें क्या होती है, हवा होती है, ऑक्सीजन होती है, वो किस में होती है, गैसीय अवस्था में। तो हमारे शरीर में भी तीनों अवस्थाएं मौजूद रहती हैं। तो ठोस अवस्था बेटा क्या होती है, अगर आप डेफिनेशन दें तो वे पदार्थ जिनका आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है, और आकार क्या होता है, निश्चित होता है, वो कहलाते हैं आपके ठोस। यानी कि ठोस ऐसे पदार्थ हैं जिनका आकार निश्चित होता है जो जिसकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं। मतलब आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं बच्चों, निश्चित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों, ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। तो ठोस के बेटा आपके पास देखें, मैंने आपको फिर समझाया कि आयतन कैसा होता है, निश्चित, और ये संपीड़ितता होती है। उदाहरण काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन हटाने पर वापस आ जाता है। तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा बच्चों, चारों एग्जाम्पल्स। उसी प्रकार हम द्रव की बात करते हैं। द्रव कैसे होते हैं बेटा, तरल होते हैं। अच्छा बच्चों बात करें कि तरल पदार्थ किसे कहते हैं, तो तरल में द्रव नहीं आते बच्चों। तरल पदार्थ वे होते हैं जिनमें बहने का गुण होता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, तरल पदार्थ। तो तरल पदार्थ में बच्चों दोनों आते हैं, कौन से, द्रव और गैस। दोनों पदार्थ को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं बच्चों, तरल पदार्थ। क्या कह सकते हैं, तरल पदार्थ। तो हम देखेंगे बच्चों अब कि द्रव के गुण कौन कौन से होते हैं। थोड़ा सा जूम कर लिया बच्चों कि आपको प्रॉपर दिखाई दे। द्रव अवस्था, द्रव कैसे होते हैं, तरल होते हैं, इनमें बहने का गुण होता है, आकार इनका स्थिर नहीं होता है, और ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। द्रव का आयतन, ये सभी बेटा प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ चुके हैं। तो द्रवों के कणों का आकर्षण बल उसके आयतन निश्चित रखता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है बच्चों। फिर देखें गैसीय अवस्था, तो हम स्लाइड में समझ चुके थे कि गैसों में जो बहाव होता है, गैसें संपीड़न में होती हैं, गैसों की निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं, जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसी की सीमा ग्रहण कर लेती हैं। गैसों के कण इधर उधर घूमने की पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। बेटा सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा किसकी होती है, तो जो सबसे ज़्यादा गति कर सकते हैं या जिनके पास सबसे ज़्यादा गति के लिए स्थान होता है उनकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। अर्थात बच्चों सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसकी होती है, गैस की होती है। किसकी होती है बच्चों, गैस की होती है। ठीक है बच्चों, तो आइए नई, तो बच्चों इस स्लाइड में इतना ही। आज की इस वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करना ना भूलें, और इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।